हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, ऊतक वाला। तो उसमें अपन ने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और क्लासिफिकेशन में अपन ने उसके टाइप्स भी पढ़ लिए कि सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योत हैं और दूसरे कौन से होते हैं, परमानेंट। और कल अपन ने परमानेंट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों, मतलब सरल और जटिल दोनों ऊतक पढ़ लिए यहाँ पे। अब अपन नेक्स्ट कर रहे हैं ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यू कैसे लगे हुए हैं, ऊतक तंत्र कैसे लगे हुए हैं कि जैसे मान लीजिए अभी इसमें जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब आपको सारी चीज समझ में आएगी कि जैसे मान लीजिए कि तना है, तो तने का अगर आप अनुप्रस्थ काटते हो तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के भाग भी मिलेंगे और मतलब पार्ट्स भी आपको हैं, और उन पार्ट्स में जो ऊतक हैं या उनमें जो टिश्यूज हैं वो भी आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे और उनका फंक्शन भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखो, अपन ये चीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर उसके बाद में भरण को बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में है संवहनी ऊतक तंत्र, इसे हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से जो है 3 भागों में यहाँ पर बांटा हुआ है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कौन से देख रहे हैं, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। अब बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है तो जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि इसमें कोई भी, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे मूल हो, कोई भी हो, उसके चारों तरफ जो है एक अधिचर्म या एपिडर्मिस पाई जाती है और उस एपिडर्मिस में कौन कौन से ऊतक हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, तो वो सब किसमें आएंगे, आपके बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अधिचर्म में एपिडर्मिस है और ये जो एपिडर्मिस है, क्योंकि ये एक तरीके का बाहर का कवर है, सबसे बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर आपको जो कोशिकाएं मिलेंगी, यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, मतलब किसी तरीके का यहाँ पे कोई भी गैप या अंतर अवकाश नहीं होगा। पहली बात, ये जो कोशिकाएं होंगी, ये कोशिकाएं भी आपको बिल्कुल सिंपल, जैसे अपन ने पैरेन्काइमा पढ़ा था, मृदु ऊतक पढ़ा था, तो यहाँ पे भी कोशिकाएं कैसी हैं, मृदु ऊतक की तरह यहाँ पर होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ जो पौधे हैं जो इनमें कि थोड़ा सा वातावरण से उनको अपना प्रोटेक्शन रखना है, तो इसके ऊपर एक क्यूटिकल या उप त्वचा भी पाई जाती है, तो वो भी आपको दिख रही है। तो मोटी है ताकि ये जो है इवोपरेशन को या ट्रांसपिरेशन को यहाँ पे कम करने का काम करती है। जैसे अगर अपन डेजर्ट वाले या मृदु ऊतक वाले मरुद्भिद पौधों को देखते हैं तो उनमें जो है उप त्वचा पाई जाती है ताकि वातपोत्सर्जन यहाँ पर कम हो। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम इन कोशिकाओं में देखें तो चाहे जैसे मूल है तो यहाँ पे मूल रोम पाए जाएंगे, अगर स्तंभ में तना है तो स्तंभ रोम पाए जाएंगे, तने के रोम पाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे दोनों चीजें मैं आपको बता रही हूँ, स्तंभ वाला तने का रोम और मूल का रोम। सबसे पहली बात तो कि इन दोनों में कई बार डिफरेंस आता है कि तने और मूल के रोम में क्या डिफरेंस है। तो जो तने वाला रोम है वो आपको बहुकोशिकीय मिलेगा, यानी एक से अधिक कोशिका उसमें होगी, मल्टी सेलुलर होगा। जबकि जो रूट हेयर है उसमें केवल एक ही कोशिका होगी, चाहे वो कितना ही लंबा हो, कोशिका वहां पे कितनी होगी, एक ही होगी, यानी वो यूनिसेलुलर। तो ये जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें, मूल रूट हेयर और स्टेम हेयर में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहीं पर एक और संरचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है रंध्र या स्टोमेटा जिसे अपन बोलते हैं, और ये आपको मूल में और तने में नहीं मिलेगी। ये संरचना या ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगी, लीफ में। और लीफ में भी जो है 2 त्वचा होती है, एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ होती है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस
और कुछ पौधों में दोनों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, किसी में एक में पाए जाते हैं, किसी में ऊपर पाए जाते हैं, किसी में नीचे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे स्टोमेटा, जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब अपन इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोमेटा है ये छिद्र हैं, एक तरीके के, एक पोर हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है और वाटर वेपर का विनिमय होता है। तो इस तरीके से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो इसमें जो है सबसे पहले छिद्र है, और इसमें दोनों मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, बंद भी और खुला भी। तो यहाँ पे जब है तो यहाँ पे किडनी जैसी या वृक्क जैसी दो आपको कोशिकाएं दिखा रही हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका, और उनके आसपास जो है सहायक कोशिकाएं होती हैं। और ये जो संरचना है, ये अगर आप जब डायग्राम बनाते हो तो आप ध्यान रखना कि द्वार कोशिकाओं में जो छेद की तरफ दीवार है, छेद की तरफ जो वॉल है, उसको तो आपको मोटा बनाना है, दूसरी तरफ आपको पतले बनाना है, क्योंकि बार बार खुलने और बंद होने के कारण अगर ये पतली होगी तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको इसकी संरचना बनानी है, और इसी के खुलने और बंद होने से गैसों का विनिमय होता है, या जो वाष्पोत्सर्जन है तो उस समय जो वाटर है, वाटर वेपर के रूप में यहाँ से, या जल वाष्प के रूप में यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये संरचना है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गई। फिर उसके बाद में देखो अगला अपने पास में है भरण ऊतक तंत्र। अब ये भरण ऊतक, अब यहाँ जैसे त्वचारूम या ट्राइकोम्स हैं तो वो ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। जो स्तंभ वाले हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स, ठीक है। और इनका अगर अपन फंक्शन भी देखें तो ये जो हेयर्स हैं, चाहे रूट के हों चाहे स्टेम के हों, तो इन जैसे रूट है तो वो तो क्या करते हैं कि जो सॉइल वगैरह है उससे वाटर वेपर, वाटर है, मिनरल्स है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद में जैसे जो स्टेम के अंदर है रूम, ये भी क्या करते हैं, ये भी जो है एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से गैस एक्सचेंज की या वाटर वेपर एक्सचेंज की, या फिर अगर इनमें किसी प्रकार का कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको त्यागने का काम यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे रूम देखें। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है भरण ऊतक, ठीक है। भरण ऊतक क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपने को कोई चीज रखनी है, तो उस चीज को, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज है उसको डब्बे में पैक करना है, तो आपको लगता है कि ये लुढ़के नहीं या उसमें खराब नहीं हो, तो अपन क्या करते हैं, कागज है या और कोई चीज है तो उससे अपन क्या कर देते हैं, उसको पैक कर देते हैं। तो ये जो भरण ऊतक है या ये जो कंडक्शन वाले हैं, ये क्या है, एक तरीके के पैकेजिंग मटेरियल है, जिनको कि अपन यहाँ पर पैक के रूप में यहाँ पर काम में लेते हैं। और जब आप संरचनाएं देखोगे तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे आपको पैरेन्काइमा सेल्स मिलेंगी या मृदु ऊतक सेल्स मिलेंगी, और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, भरण ऊतक तंत्र। अब चाहे तने में हो, चाहे रूट में हो, चाहे पत्ती में हो, सभी में आपको इस प्रकार के ऊतक यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद में जो थर्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, संवहन ऊतक तंत्र, जिसे हम बोलते हैं वेस्कुलर, यानी कि कंडक्शन का काम कर रहे हैं। ये किसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। और कल अपन ने इसको पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के एक तरह के संवहन ऊतक तंत्र हैं, जिनको आप वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये संरचना पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। अब यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में ही दिख रहा है कि सबसे पहले अपन यहाँ पे डायग्राम ले रहे हैं, तो इस डायग्राम में आपको पीले, येलो कलर के और ग्रीन कलर की कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। तो जो ग्रीन कलर की है वो तो है जाइलम, और जो येलो कलर की है वो क्या है, फ्लोएम। तो इनकी संरचना या इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है हम वेस्कुलर बंडल को लेते हैं। अब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल यानी संवहन ऊतक। अब इसमें जाइलम, कल भी आपको बताया था, तो जाइलम जो है जल और खनिज पदार्थों का या वाटर या मिनरल्स का जो है कंडक्शन करने का काम यहाँ पर करता है। वहीं पे अगर अपन फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो है फूड को या खाने वाले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ट्रांसफर करते हैं।
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास में दो तरीके के आपको जाइलम ये वेस्कुलर बंडल ये संवहन ऊतक दिख रहे हैं। इसमें देखो कि फ्लोएम है बाहर की तरफ और जाइलम है नीचे की तरफ। तो ये वाले जो वेस्कुलर बंडल है, ये जो संवहन ऊतक है, ये और इधर आप देखो, इधर भी फ्लोएम है और जाइलम है, लेकिन उसके बीच में एक पट्टी सी दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं कैम्बियम या एधा। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो कहलाते हैं कोलेटरल प्रकार के, यानी समपार्श्विक प्रकार के। और अगर इसमें कैम्बियम उपस्थित है तब तो हम इसे बोलते हैं खुले प्रकार के, और अगर कैम्बियम उपस्थित नहीं है तो इसे हम बोलते हैं बंद प्रकार के सबसे पहले। और ये जो इस तरह के संवहन ऊतक हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? तने के अंदर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में एक और है बाइकोलेटरल, द्विसमपार्श्विक। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ तो यहाँ फ्लोएम है और बीच में यहाँ पे जाइलम है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो ओपन होगा, और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो वो कैसे होंगे? बंद प्रकार के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ दो और दे रखे हैं। अब इसमें क्या है? जाइलम अंदर है और फ्लोएम बाहर है। यहाँ पे फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर है। तो ऐसे जो संवहन आपके बुक में नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल प्रकार के कहलाते हैं। फिर उसके बाद में ये वाला है, तो ये क्या है? अरीय प्रकार का, और ये पाया जाएगा किसमें? मूल में। अब इसमें क्या होता है कि मूल जो है अरीय या रेडियल, मतलब कि ये त्रिज्या पे स्थित है। अब त्रिज्या पे कैसे? कि जैसे मान लीजिए एक पे जाइलम है तो एक पे फ्लोएम है, फिर एक पे जाइलम है, फिर एक पे फ्लोएम है। तो ऐसे जो है वो क्या कहलाते हैं? रेडियल प्रकार के, अरीय प्रकार के। और ये किसमें पाए जाते हैं? मूल में पाए जाते हैं। जबकि आप जो कोलेटरल प्रकार के, समपार्श्विक प्रकार के हैं, उसमें एक ही त्रिज्या पे, ऊपर की तरफ फ्लोएम है तो नीचे की तरफ जाइलम है। तो इस तरीके से इनमें तनों में तो जो है एक ही त्रिज्या पे दोनों होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जबकि जो मूल है उस मूल में जो है केवल एक त्रिज्या पे या तो जाइलम मिलेगा या एक त्रिज्या पे आपको फ्लोएम मिलेगा। तो ये इस तरीके से अपन आज संवहन करके इसको खत्म कर रहे हैं। फिर अपन अब जो है, अब अपन एक एक, अब यहाँ पे आपको 6 आंतरिक संरचना पढ़नी है, डाइकोट की, मोनोकोट की, यानी एक बीजपत्री की, द्विबीजपत्री की। तो इस तरह से मूल की 2 हो गई, तने की 2 हो गई और पत्ती की 2 हो गई। तो इस तरीके से अपन 6 स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसमें मैं ये करूँगी कि एक दिन मूल की, एक दिन तने की और एक दिन पत्ती की। तो इस तरीके से अपन करेंगे, ज़्यादा अपने को जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। तो आप आज इसको अच्छी तरीके से करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।